हरि ओम नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो नमः। महाभारत के प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की तथा कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, उस वक्त पांडवों की जितनी सेना थी उसे 7 अक्षौहिणी कहते हैं तथा कहते हैं कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी इस सब शब्द का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में चतुरांगिणी सेनाएं होती थी। जो भी समर्थ राजा है उनके पास 4 अंगों वाली चतुरांगिणी अर्थात जिनके 4 अंग हैं। 4 अंग से अर्थ है हाथी पर युद्ध करने वाले योद्धा, रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धा, घुड़सवार योद्धा तथा पैदल चलने वाले सैनिक। 4 अंगों से इस युक्त सेना को चतुरांगिणी सेना कहा जाता था। अब इस सेना की गणना किस प्रकार होती थी, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में संजय धृतराष्ट्र जी से बताते हैं कि किस तरह से व्यंग्यपूर्ण शब्दों में दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी को कटु वचन कह रहा है। श्लोक इस प्रकार है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पश्यैताम देखिए, पांडुपुत्राणाम पांडवों के पुत्र द्वारा अर्थात पांडवों के द्वारा, महतीम चमू ये विशाल चमू देखिए अर्थात ये विशाल सेना देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे, उन्होंने किस तरह से इस सेना को व्यवस्थित किया है। द्रुपद के पुत्र आचार्य द्रोणाचार्य जी के भी शिष्य थे, इसीलिए दुर्योधन ये कटु वचन कह रहा है। अब यहाँ पे जो ये शब्द है चमू, ये एक चमू का अर्थ है कि ये एक चमू 3 प्रतान सेना का बना हुआ है और एक चमू में 729 रथ, 729 हाथी, 2187 घुड़सवार तथा 3645 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। अर्थात ये निर्धारित है कि एक चमू में कितने योद्धा होने चाहिए। 3 चमू का मिलकर होता है एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की होती है एक अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार तथा 10,09,350 पैदल सैनिक, ये पहले से ही निर्धारित है। और पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी। अर्थात अगर हम इस आंकड़े को 7 से 7 बार या 7 गुना करें तो जितने हाथी, जितने घुड़सवार, जितने रथारूढ़ योद्धा तथा पैदल सैनिक होते हैं उनकी गणना की जा सकती है। कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे प्राचीन भारत में
चाहे वो युद्ध शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई भी वेद पुराण का मंत्र हो, हर एक की गणना शास्त्रीय शुद्ध पद्धति से की गई थी। सब कुछ सुव्यवस्थित, सुनिर्धारित होता था। कई बार आपने सुना होगा कि लोग एक दूसरे को इस तरह से कहते हैं कि अरे वो तो अपने आप को अतिरथी महारथी समझते हैं। अब ये अतिरथी महारथी क्या है? तो पहले के ज़माने में सेनाओं के जो अधिकारी होते थे, उनके बल को, उनके पौरुष्य को, वो कितने शक्तिशाली है, इसकी गणना इन शब्दों से की जाती थी। आइए जानते हैं कि ये शब्द क्या है। एक सैनिक जो है, जो पैदल चलने वाला सैनिक है, वो सैनिक को घुड़सवार तब बनाते हैं जब वो अकेला 12 पैदल चलने वाले सैनिकों को हरा सकता है। तब उसे अश्वारोही या अश्वारूढ़, घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने वाला कहा जाता है। उस अश्वारोही को गजारूढ़ होने का सम्मान तब मिलता है जब वो एक साथ 12 अश्वारोही सैनिकों को परास्त कर सकता है। उसी तरह से जो सैनिक, जो योद्धा 12 अश्वारोही या एक गज सैनिकों को परास्त कर सकता है, उनको कहा जाता है अर्धरथी। अर्धरथी अर्थात आधा रथी है। और जो योद्धा 12 अर्धरथियों को एक साथ परास्त कर सकता है, उसे कहते हैं रथी। नकुल, सहदेव, शकुनी, ये सभी रथी थे। जो 12 रथियों को एक साथ युद्ध में परास्त कर सकता है, वो है अतिरथी। अतिरथी अर्थात 12 रथियों को युद्ध में हराने वाला। भीम, सात्यकी, कीचक, द्रुपद, घटोत्कच, शल्य, विभीषण, ये सभी अतिरथी थे। 12 अतिरथियों को या 24 रथियों को जो एक साथ युद्ध में परास्त कर सकता है, उसे कहते हैं महारथी। अर्थात एक महारथी 72,000 सैनिकों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली होता है। जो 12 महारथियों से एक साथ लड़ सकता है और उन्हें परास्त करने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं अति महारथी। अति महारथी हमारे शास्त्र में सिर्फ 3 ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम तथा रावण पुत्र इंद्रजीत। और जो 24 अति महारथियों से युद्ध कर उन्हें परास्त करने की क्षमता रखता है, उसे कहा जाता है महामहारथी। और महामहारथी केवल 4 ही हैं, और वे हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी तथा आदि शक्ति माता। जिस तरह से आज हमारी सेना में अलग अलग पदवियां होती हैं, शक्ति के अनुसार, मनुष्य के बल के आधार पर ये पदवियां दी जाती हैं। ये पदवियां प्राचीन भारत में भी किस तरह से बल के और पौरुष के आधार पे दी जाती थी, ये हमने देखा। आइए इस विशाल संस्कृति, इस विशाल धरोहर वाले हमारे महान देश भारत तथा हमारे महान सनातन धर्म को प्रणाम कर हम भगवान से बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस पावन पवित्र
तथा महान भारत भूमि में जन्म दिया। जय हिंद, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हरि ओम, नमो नमः।